और सोनमर्ग में मोदी का जेड मोड़ सुरंग का उद्घाटन करने का आपको जो हम तस्वीर दिखाने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी सोनमर्ग में जेड मोड़ सुरंग को इनॉग्रेट करने के लिए, उद्घाटन करने के लिए पहुंच चुके हैं। ये भारत के लिए बहुत ही अहम सुरंग साबित होगा, क्योंकि ये जो पूरा रोड है, यानी कि श्रीनगर से ले जाने के लिए जो हाईवे है, वो सोनमर्ग से होकर जब गुजरता था तो मौसम खराब होने के चलते, खासतौर पे जब बहुत ज्यादा बर्फबारी होती थी तो बंद रखना पड़ता था। लेकिन इस सुरंग के बन जाने से ना सिर्फ यहां पर आम लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, पर्यटक इसका इस्तेमाल करेंगे और सामयिक रूप से भी बहुत अहम हो जाता है। और वहां कितनी ठंड है उसको आप देख के समझ सकते हैं कि पूरे आसपास के इलाके में सिर्फ बर्फ की चादर है। और प्रधानमंत्री मोदी इस वक्त खुली जीप में सवार होकर इस 6.5 किलोमीटर लंबे टनल का जायजा लेते हुए नजर आ रहे हैं। उमर अब्दुल्ला भी उनके साथ यहां पर मौजूद है। एलजी यहां के जम्मू कश्मीर के मनोज सिन्हा भी उनके साथ मौजूद थे जब प्रधानमंत्री मोदी ने फीता काटकर इस सुरंग का उद्घाटन किया। और यह भारत के आर्किटेक्ट्स, भारत के इंजीनियर्स का एक, आप समझ सकते हैं कि अहम योगदान। और सबसे बड़ी बात है कि बहुत ही कठिन परिस्थिति में इस सुरंग का निर्माण किया गया है, लेकिन इस सुरंग की मांग सालों से की जा रही थी और प्रधानमंत्री मोदी को समझाया जा रहा है कि आखिरकार किस तरह से इस सुरंग को तैयार किया गया। हमारे साथ मंजूर मीर जुड़ गए। मंजूर, हम तस्वीरें दिखा रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी इस वक्त सुरंग के अंदर मौजूद हैं और उन्हें बताया जा रहा है इस सुरंग के बारे में। तो बिल्कुल अमित, इंतजार की घड़ियां जो है वो खत्म हो गई है। लोग बड़ी बेसब्री से इसका इंतजार कर रहे थे कि कब सोनमर्ग गगनगिर का जो टनल है जो सोनमर्ग को कनेक्ट करता है, इसका उद्घाटन होगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है उन्होंने इसका उद्घाटन किया और खुद वो टनल के अंदर में गए और फिर वहां पे हालातों का जायजा लिया। इस टनल की जो निर्माण किया गया उसको देखा कि ये टनल कितनी लंबी है। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला उनके साथ में है, उपराज्यपाल मनोज सिन्हा भी उनके साथ में थे, क्योंकि ये एक सदियों पुराना सपना कश्मीर का था जो आज साकार हुआ है। निसंदेही ये एक बड़ी उपलब्धि की बात है कि सोनमर्ग जो है आज से 12 महीने दूसरे पर्यटक स्थलों की तरह जो है पर्यटकों के लिए और आम लोगों के लिए खुला रहेगा। साथ ही साथ आपको मैं ये भी बताना चाहूँगा कि सोनमर्ग का ये जो टनल है ये इसका अपना एक इतिहास है, क्योंकि हमारी जो सीमाएं हैं वो चीन और पाकिस्तान से यहाँ से मिलती है और सेना को भी इस टनल के खुलने और जोलजिला जो टनल है जिस पर निर्माण अभी चल रहा है और अगले 2 सालों में वो कंप्लीट होगी, तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि की बात जो है मानी जा रही है। लेकिन जो ये जेड मोड़ की टनल है इसका इंतजार लोगों को बड़ी बेसब्री साथ है, क्योंकि बर्फबारी के कारण यह इलाका पूरी तरह से 3 महीने 4 महीने तक कट ऑफ हो जाता था और यहाँ के लोग जो थे वो एक जगह से दूसरी जगह पर फिर शिफ्ट करते थे। लेकिन अब इस टनल के खुलने से जो है निसंदेही रोजगार बढ़ेगा, बेरोजगारी खत्म होगी, पर्यटन को और ज्यादा बढ़ावा मिलेगा। तो कश्मीर के इतिहास में ये एक बड़ा और एक इतिहास जो है माना जाएगा कि जो कभी सपना लगता था कि इस तरह का टनल का कश्मीर में आना, वो टनल का खुलना एक सपना जो है यहाँ के लोगों के लिए वो साकार हुआ है। जी हम बिल्कुल, जैसा कि आप बता रहे हैं कि सपना साकार हुआ है, लेकिन इसे बनाना भी कितना मुश्किल था। आप इस बात से अंदाजा लगाइए कि करीब 10,000 फीट के आसपास की ऊंचाई है जहां पर यह टनल तैयार किया गया है। और मौसम भी आप समझ ही सकते हैं कि किस तरह से यहां पर बदलता रहता होगा। खासतौर पे जो वक्त मिलता था इसको बनाने का वो महज 6 महीने का वक्त होता था या उससे थोड़ा ज्यादा मिल सकता था, क्योंकि बर्फबारी के चलते कई बार इसे बंद भी करना पड़ता था काम, जिसकी दिक्कत इस वक्त जोजिला को बनाने में आ रही है। जोजिला में भी एक टनल बनाया जा रहा है। मंजूर, इस टनल को बनाने में किस तरह की दिक्कतें आई? 2,700 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से इसका निर्माण किया गया। देखिए, दरअसल इस टनल का बनाने का मकसद भी यही था कि सोनमर्ग जो है ये एक एवलांच प्रोन एरिया था और जिस जगह पर ये टनल बनाई गई है वहां से सोनमर्ग की दूरी करीबन 1920 किलोमीटर के आसपास है। लेकिन इस टनल के बनने से वो सारे एवलांच जो है वो बाईपास हो गए हैं। अब टनल जो है, टनल के रास्ते से सोनमर्ग पहुंचना आसान होगा और सिर्फ 6.5 किलोमीटर का सफर जो है टनल के जरिए तय करना होगा। निसंदेही एक बड़ी बात है यहाँ के लोगों के लिए, क्योंकि यहाँ का तापमान की बात करें तो विंटर्स में यहाँ का तापमान करीबन -15 डिग्री तक नीचे चला जाता है। इस वक्त की बात करें तो इस वक्त भी यहाँ चारों तरफ से बर्फ ही बर्फ जो है वो दिखाई दे रही है। करीबन 3 से -4 के आसपास दिन का तापमान भी यहाँ पर बना हुआ है। तो ऐसे में इस टनल का बनना जो है बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि एक तो टूरिज्म को काफी बढ़ावा होगा, दूसरा आम लोगों के लिए बड़ी सहूलियत होगी, क्योंकि विंटर में जब बर्फबारी होती थी तो ये एरिया पूरी तरह से कट ऑफ हो जाता था, रास्ते पूरी तरह से बर्फ से
ढक जाते थे और एवलांच आने की वजह से अब तक इस इलाके में कई लोगों की जानें भी चली गई है। लेकिन इस टनल के बनने से जो है वो सारी मुश्किलें जो दिक्कतें होती थी इस इलाके में, और यही बातें उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट में लिखी थी और उन्होंने कहा था कि प्रधानमंत्री मोदी आने वाले हैं, और ठीक उससे पहले जब जायजा लेने के लिए पहुंचे थे, क्योंकि यहां पर जो कार्यक्रम होने जा रहा है उसके मद्देनजर। लेकिन मंजूर जो सियासी अगर हम तौर पे देखें, जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी का फोकस लगातार रहा है कि जम्मू कश्मीर में इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर किया जाए, और उसी तरह से हम देख रहे हैं कि जो बयान आ रहे हैं उमर अब्दुल्ला की ओर से, वो तो यही बताता है कि रिश्ता शायद धीरे धीरे बहुत मधुर होता जा रहा है केंद्र और राज्य के बीच। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिल्कुल उम्मीद, जम्मू कश्मीर के विकास के लिए केंद्र सरकार से हाथ मिलाना बेहद जरूरी है, क्योंकि पिछले कई सालों में जो है आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद बहुत सारे विकास के काम जो है जम्मू कश्मीर में हुए हैं, देखने को मिले हैं। खासकर हम स्मार्ट सिटी की बात करें तो कश्मीर जो है वो बदलता हुआ जरूर दिखाई दे रहा है, और बदलते कश्मीर की ये एक नई तस्वीर है। और ये नई तस्वीर का एक और इतिहास जो है इसमें आज जुड़ा हुआ है, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोनमर्ग टनल का उद्घाटन किया। और इस टनल को किस तरह की तैयारियां चल रही थी उसका जायजा लेने के लिए खुद मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला जो है 2 दिन पहले यहां पर आए, और उन्होंने देखा कि क्योंकि ये सारी चीजें जो है कश्मीर के लिए बेहद जरूरी है। और नेशनल कॉन्फ्रेंस और उमर अब्दुल्ला ये मानती है कि केंद्र सरकार के साथ हाथ मिलाने से जो है कश्मीर में विकास हो सकता है। तो कहीं ना कहीं जो है हम ये कह सकते हैं कि भाजपा और सेंट्रल गवर्नमेंट जो है चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर में विकास ज्यादा से ज्यादा हो, और इस तरह से ही विकास को आगे बढ़ाया जा सकता है जब हाथ से हाथ मिलाकर जो है दोनों चीजें जो है। बिल्कुल, और सियासत अपनी जगह होती है लेकिन विकास भी अपनी जगह रहती है, और विकास के लिए कई बार सियासत में हाथ मिलाना अहम हो जाता है, जिसकी तस्वीर इस वक्त आप जम्मू कश्मीर में देख रहे हैं, जहां पर उमर अब्दुल्ला ने प्रधानमंत्री मोदी का धन्यवाद भी किया था इस खास टनल के उद्घाटन से पहले। सोनमर्ग जडमोर टनल खुलने से सोनमर्ग पर्यटकों के लिए सालों भर खुला रहेगा, और अभी ये रास्ता साल में करीब 6 महीने बंद रहता है, और इस इलाके में पर्यटन को काफी बढ़ावा मिलेगा। सोनमर्ग और गगनगीर के बीच में ये टनल बनाई गई है, और इस टनल का बनाने का खास मकसद ये है कि सोनमर्ग जो एक खूबसूरत पर्यटन स्थल है वो दूसरे पर्यटन स्थलों की तरह साल भर खुला रहे। करीबन 2800 करोड़ रुपयों की लागत से ये टनल जो है तैयार हो चुकी है। वर्ष 2024 में ही इस टनल का काम जो है मुकम्मल हो चुका था, लेकिन अक्टूबर के महीने 2024 में यहाँ पर एक मिलिटेंट हमला हुआ था, जिस वजह से डिले होने के कारण इस टनल का उद्घाटन नहीं हो पाया। ये टनल जो है काफ़ी महत्वपूर्ण टनल मानी जाती है, क्योंकि ये जो इलाका है सोनमर्ग का, ये बर्फबारी के कारण साल भर बंद रहता था और ये इलाका पूरी तरह से कट ऑफ हो जाता था। लेकिन इस टनल के बनने से अब साल भर जो है ये कनेक्टिविटी रहेगी सोनमर्ग और इसके साथ। इस टनल के साथ साथ एशिया की सबसे बड़ी टनल जोलजिला टनल पर भी काम तेज़ी से चल रहा है, और माना जा रहा है कि अगले 2 सालों में वो टनल भी पूरी तरह से कंप्लीट होगी। तो उसके बाद जो है जोलजिला और इस टनल के बनने से लेह और लद्दाख का सफ़र भी बिल्कुल आसान होगा, क्योंकि विंटर्स में ये इलाका जो है बर्फ़बारी के कारण पूरी तरह से कट ऑफ हो जाता है। तो निसंदेह ही इस टनल के उद्घाटन से जो है आम लोगों के साथ साथ सेना को भी काफ़ी फ़ायदा होगा, क्योंकि सोनमर्ग और जोलजिला जब ये दोनों टनल्स की कनेक्टिविटी हो जाएगी तो न सिर्फ इससे रोज़गार बढ़ेगा बल्कि पर्यटन को भी जो है काफ़ी फ़ायदा होगा। और सोनमर्ग टनल के खुल जाने से जो आम लोग हैं वो भी बहुत खुश हैं, उत्साहित हैं। लोगों की उम्मीदें और बड़ी हैं सरकार को लेकर। जी बिल्कुल, बहुत बड़ा दिन है हम लोगों के लिए। हम पीएम मोदी साहब का बहुत शुक्रगुजार हैं कि जो आज इस टनल की इनाग्रेशन करने आ रहे हैं। क्या क्या फ़ायदे होंगे? अब जी टनल अब खुल चुकी है, क्या क्या फ़ायदा होगा? डेफिनेटली बहुत फ़ायदा होगा। टूरिज़्म सेक्टर को बूस्ट मिलेगी और टूरिस्ट भी विज़िट करेंगे। जैसे कि
6 महीना बंद रहता था सोनमर्ग, अब तो 12 मंथ्स ओपन रहेगा। कितना बड़ा दिन है आज डिस्ट्रिक्ट गांधरबल के लिए, खास करके अगर हम बात करें? आज तो हमारे हिसाब से भी संक्रांत का दिन है, बहुत बड़ा दिन है। तो आज जो ये 13 तारीख को ये टनल की शुरुआत होने चाहिए, तो डिस्ट्रिक्ट गांधरबल के लिए ये एक बहुत खुशी का इज़हार है। जैसा बच्चा माँ से पैदा होता है तो माँ बाप को खुशी है, ऐसी हम लोगों को आज इस चीज़ की खुशी है। ये देश के पहले ऐसे प्रधानमंत्री है जो खुद आकर इस टनल का उद्घाटन कश्मीर के लिए कर रहे हैं। कितना बड़ा दिन है आज आप लोगों के लिए? आज हम ये बड़ी खुशी चाहते हैं, मानते हैं कि मोदी साहब यहाँ आएंगे आज, और पूरा हमारा ये ज़ेड-मोर टनल है ये खुला छोड़ेंगे। 6 महीना हम बंद रहते थे, अब 12 महीना खुला होगा, टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा। और हम बहुत बहुत वेलकम करते हैं कि मोदी जी यहाँ आए हैं और कुछ तोहफा दे कर जाएँ। आज यहाँ हमारे इलाके में गरीब लोग हैं, टेलवेज है, SBOs है, और बाकी लोग जो है तो इस टनल के खुलने से क्या क्या फायदा? बड़ा फायदा, टूरिज्म का बढ़ावा, होटल वालों को, घोड़े वालों को, हर एक को फायदा मिलेगा। तो आप देख रहे हैं यहां पर तस्वीरें, प्रधानमंत्री मोदी ने उद्घाटन कर दिया है सोनमर्ग टनल का, जो बहुत ही एक अहम टनल बनता है जम्मू कश्मीर के अंदर, और खास तौर पे श्रीनगर से लेह तक की जो दूरी है, जो करीब करीब 400 किलोमीटर से ज्यादा की है। 9-10 घंटे का वक्त लगता था, एक स्ट्रेच में आप उसको कवर नहीं कर पाते थे। जोजिला पास का भी टनल तैयार हो रहा है, उस टनल के बन जाने से भी जब ये दोनों टनल कनेक्ट होंगे तो आप सोचिए कि लेह तक जाने के लिए श्रीनगर से, या फिर लेह से श्रीनगर आने के लिए जो रास्ता है कितना सुगम हो जाएगा। और 12 महीने ये खुला रहेगा, जो सामरिक तौर पर भी बहुत अहम है, और साथ ही साथ जो टूरिज्म है जिसका जिक्र यहां पर आम लोग कर रहे थे, उन्हें भी काफी फायदा मिलेगा। तो कुल मिलाकर एक बड़ी सौगात है, ना सिर्फ पूरे देश के लिए बल्कि खास तौर पर जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए।